हेलो ट्रेडर्स। तो हमने कल बैंक निफ्टी डिस्कस किया था 52,425 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट ओपन ये गैप अप हुआ एंड देन सडन फॉल, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दी नहीं। उसके बाद ये लेवल इस पे आया ही नहीं। शॉर्टिंग के लिए हमने डिस्कस किया था कि 52,190 को जब ये ब्रेक करेगा, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसने डायरेक्ट यहाँ से फॉल किया, अपसाइड गया, एक ब्रेकडाउन इसने यहाँ दिखाया बट उस पर वॉल्यूम्स नहीं थे कुछ इस तरह से। तो ये ब्रेकडाउन्स पर वॉल्यूम नहीं थे तो फिर वो कंसीडर नहीं कर सकता। मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ यहाँ पर। ये कैंडल का वॉल्यूम, ये कैंडल का ब्रेकडाउन का वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, बट इस केस में ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और उसके बाद वाली कैंडल का वॉल्यूम कम है, तो ये ब्रेकडाउन हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद देखते हैं तो कहाँ एक अपॉर्चुनिटी इसने हमें दी है हमारे लेवल्स पर। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर तो ये सस्टेन ही कर रहा है कंटिन्यूअसली। ऊपर गया, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो रिजेक्शन ले रहा था ये, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन, ये कुछ ऐसा। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, ये तीनों कैंडल में देखो आप, 1 2 3 ब्रेकडाउन भी मिला है। तो यहाँ कहीं हमारे लेवल के आसपास ही है। इस पर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो टारगेट था वो समवेयर अराउंड 51,910, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ 51,910 के आसपास। तो ये इसने अचीव करके हमको दिया। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नहीं थी, एक ब्रेकडाउन पर ही ट्रस्ट करना था। अगर लेवल्स पे ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली इस ब्रेकडाउन पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा ये नीचे आया, फिर हमारे रेट के ऊपर गया एंड देन फिर 590 का अचीव किया। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो डेली कैंडल्स पर एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, लाइक बेरिश एंगल्फिंग। इसने लास्ट वाली ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ करके रखा हुआ है। अब क्या है ना कि यहाँ से अगर मैं फिबो लगाता हूँ, डेली चार्ट है ये, तो अराउंड 23% के आसपास का सपोर्ट तो मिल गया है। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो देन 50,600 के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। इसको हम अर्ली चार्ट पर और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सपोर्ट्स थे, इसको ब्रेक किया। आज कैंडल्स कुछ ऐसे बने कि क्योंकि बजट डे था तो ज्यादा फॉल किया आज। और ये जो सपोर्ट्स थे यहाँ तक बैंक निफ्टी ने ट्रेवल कर लिया। अब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो शार्प मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट ये यहाँ पर 50,500 का जो लेवल था हमारा, वहां तक ये रीच कर सकता है। अब इसके पीछे रीजंस यही है कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद बैंक निफ्टी अपसाइड ट्राई करे एंड देन फॉल हो, पूरी तरह से बायस ट्राई करें सपोर्ट लेने का, बट उसके बाद फॉल करता है तो फिर नीचे आ सकता है। अब लेवल्स एग्जैक्ट मार्क करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज एक बजट डे था, प्लस ये बहुत ज्यादा आज वॉलेटिलिटी थी, तो ये ऊपर नीचे अभी कल भी जा सकता है। 15 मिनट्स पर मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। 15 मिनट्स पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ये। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल होकर ये ऊपर चला जाता है और इसको कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिल जाता है बैंक निफ्टी को, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। और ये जो सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट 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 जो ब्रेकडाउन आया, इस ब्रेकडाउन को भी डिफीट करके बायर्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर ये लेवल्स जब अगर आ जाता है तो यहाँ पर दो तीन चीजें, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का सक्सेसफुल होना, प्लस ब्रेकआउट, प्लस ये जो सपोर्ट से जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते थे उसको भी बायर्स डिफीट करके ऊपर आ गए। तो फिर आपको ये बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ वापस अपने इन लेवल्स के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अब ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। तो 52,170 को अगर ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम लोग 52,420 तक के आसपास लेवल अचीव कर सकते हैं, 250 पॉइंट्स के आसपास। ये मैंने यहाँ से मार्क किया हुआ है, ये लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर। ये यहाँ पर रिजेक्शंस थे, ये रिजेक्शंस थे, ये रिजेक्शंस थे, तो यहाँ तक जिन जिन भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे यहीं कहीं होंगे, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी अचीव लाइक रीच कर सकता है। और ये इसका लॉजिक्स ये है कि ये जो सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के भी ऊपर आ जाएगा। इस लेवल पे आता है तो देन ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ब्रेकआउट, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। ये सब 15 मिनट कैंडल्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर बायर्स डेफिनेटली ऊपर की तरफ ट्राई कर लेंगे, तो ये लेवल्स आना जरूरी है। शॉर्टिंग की बात कर लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए मैंने आर्ली चार्ट लगाया है, यहाँ से मैंने फिबो स्टार्ट किया है, यहाँ पर एंड किया है। तो अपने सपोर्ट पर तो बैंक निफ्टी एक बार ट्रैवल कर चुका है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, और अब यहाँ पर दो चांसेस जैसा हमने डिस्कस किया कि डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर भी निकल जाए या हो सकता है वापस नीचे की तरफ आ जाए। बट यहाँ पर भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है 52,100 के आसपास, कि अगर ये ब्रेक करके लाइक रिजेक्ट लेके थोड़ा सा ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बहुत कैंडल्स को देखकर ही समझ में आएगी। सो 51,250 लेवल को अगर ये ब्रेक करता है
तो फिर 50,600 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, बट ये लेवल अभी बहुत दूर है और इतना इजीली 250 के आसपास वापस आके ब्रेक करेगा नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस थोड़ा सा अपमूव की तरफ है। ये हमारे ब्रेकआउट्स को हम लोग वेट करेंगे। तो और शॉर्टिंग के लिए लेवल्स दूर हैं, यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्टिंग की, बट वो कैंडल्स को देखकर ही पता चलेगा। अब निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में सिंपली हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे और एक हेड एंड शोल्डर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के दिख रहा है बनता हुआ। तो वेट करेंगे हम लोग ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो, यहाँ पर इसको ब्रेक मिले। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ 52,570, और ये जो सपोर्ट्स थे वापस इन सपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा निफ्टी, और हेड एंड शोल्डर जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है वो पैटर्न बन जाएगा, प्लस ये रिजेक्शन जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट भी प्रॉपर मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो फीबो का जो ये लेवल है इसको भी 23% का सपोर्ट मिल रहा है। तो 52,570 ऊपर से मैंने फीबो लगाया है, तो ये लेवल 618 लेवल भी है, तो इसको भी क्रॉस कर जाएगा निफ्टी। तो आई थिंक टारगेट जो है एटलीस्ट 120 टू 125 पॉइंट्स के आसपास हम ले सकते हैं, दैट इज 24,700 के आसपास। और स्टॉप लॉस फिर वही 80 टू 90 पॉइंट्स। शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, शॉर्टिंग का काम आज हो गया है, काफी फॉल कर गया है, ऊपर गया है, अब नीचे आता है तो कैंडल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन से लेवल्स पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। सिंपली अगर हम लोग देखें तो ये जो बायर्स आए हैं यहाँ, इनका जब कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, और वो ब्रेक होगा कॉन्फिडेंस समवेयर अराउंड यहाँ 50% पे 24,300, तो उसके बाद शॉर्टिंग मिल सकता है, बट वो लेवल्स थोड़ा सा दूर है, तो वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।